मित्रों नमस्कार। आप बसंत गुरु जी के साथ। जीवन का कुछ ऐसे गुण होते हैं जिससे मनुष्य मनुष्य लघु से बृहद बन जाता है, वह एक छोटा से बड़ा बन जाता है। या हम ये कहें कि वह एक व्यक्ति निकृष्ट था और वह हीरो बन गया। वह व्यक्ति खलनायक था और हीरो बन गया। वह व्यक्ति नालायक था और लायक बन गया। वह व्यक्ति अपने आप को सार्थक कर गया। वह हमेशा ज़िंदगी में फेलियर रहते थे, पर अब वह हमेशा कामयाब बन गए। वह एक गुण मनुष्य को या तो ले डूबता है या तो उसको कहाँ से कहाँ पहुँचा देता है, आसमान में पहुँचा देता है, फलक में पहुँचा देता है। वह कौन सा गुण है मित्र? धीरज का गुण है। यदि आप कोई काम करते हैं, आप पूर्ण मनोयोग से काम करते हैं, पूरी तल्लीनता से काम करते हैं और अपना पूरा एफर्ट लगा देते हैं, जो आपके पास है, जितनी आप में कुवत है, जितने आप में औकात है, जितने आप में काबिलियत है, जो जो आपका गुण है, आपने अपने वर्क में यदि उसको लगा दिया और लगा करके यदि आपने प्रतीक्षा करना नहीं सीखा, यदि आप में धीरज का गुण नहीं है, आप अधीर हो जाते हैं। अधीर हो जाते हैं तो अधीरता में हमारी काम बिगड़ जाता है। फिर अधीरता में क्या होगा? हमारी काम बिगड़ जाता है। कैसे काम बिगड़ जाता है? आपका घर का चुनाई हो रहा है, दीवार बन रहा है, घर की दीवार उठ रहा है। अभी हमारे राजमिस्त्री ने, अभी हमारे मजदूरों ने ईंट की जुड़ाई किया है और सीमेंट इत्यादि का जुड़ाई कर दिया है और अभी उसकी चला गया। अब आप सोच रहे हैं कि मेरा दीवार पक्का हो गया होगा, बड़ी सीमेंट अच्छी है, बड़ी क्वालिटी का सीमेंट है, बड़ी कंपनी का सीमेंट है। अब आप एक एक ईंट उखाड़ करके देखने लगे, अरे ये तो ईंट नहीं जुड़ा, अरे ये तो सीमेंट हमारा बर्बाद कर दिया, अरे ये तो कंपनी वाले बेकार हैं, ये कहते थे कि इससे मजबूत जोड़ बनता है, अरे इससे क्या हो गया। अभी प्लास्टर हो रहा था दीवार का और आप उसको छू करके देखने लगे, पानी डाल के देखने लगे, पूरा प्लास्टर गिर गया, पूरा का पूरा दीवार खराब हो गया। अभी आपका छत का ढलाई हो रहा था, ढलाई हो गया और आपने उसकी सांचा निकाल दी, आपने उनका फ्रेम निकाल दिया, जो बल्लियाँ थी उनको निकाल दी, पूरी की पूरी आपका छत ढह गया, गिर गया। अरे इतना बड़ा हमने ठेका दिया था, इतनी बड़ी लाखों अरबों रुपए खर्च किए, पूरा का पूरा दीवार ढह गया, पूरा मकान ढह गया, पूरी तबाह हो गया। हाँ मित्र, तबाह हो गया, क्योंकि सब चीज़ को सेट होने के लिए एक वक्त की ज़रूरत होती है। यह भौतिक संसार में हर चीज़ का आपका एक केमिकल रिएक्शन है। इसी तरह से जीवन में यदि आप कोई कर्म करते हैं, उस कर्म को प्रतिफलित होने के लिए भी कुछ वक्त की ज़रूरत पड़ती है। हर चीज़ वक्त के अनुसार वक्त मांगता है, वक्त चाहता है। आप अभी तुरंत किए तुरंत नहीं होगा, तुरंत किए तुरंत नहीं होगा। तो बहुत से हमारे युवाओं में यही गुण होता है। अभी उन्होंने दुकान डाली और सोचता है कि अभी उनका कारोबार झकास हो जाए, फैल जाए, खूब धन आ जाए। अभी वह तैयारी कर रहे हैं परीक्षा का और वह सोचता है कि अभी वह 100 कर ले, अभी उसके एग्ज़ाम आने वाला है। आज उन्होंने पढ़ाई शुरू किया है और वह सोचता है कि पूरा का पूरा परीक्षा हल कर ले। तो ऐसा तुरंत का तुरंत नहीं होता मित्र। उसके लिए एक दीर्घकालिक योजना की जरूरत पड़ती है, एक लगातार वर्क की जरूरत पड़ती है, एक लगातार काम की जरूरत पड़ती है। आप जानते हैं अर्जुन महान धनुर्धर बना, इसके पीछे उनका धीरज था। क्या धीरज था? वह पैदाइशी से ही, जब बचपन था तब से ही वह धनुर्विद्या सीखने लगे, अपने गुरु का काम करने लगे, गुरु का बात मानने लगे, उनके एक एक बात को फॉलो करने लगे। तब भी उनमें कुछ कमी रह गया था। एकलव्य ने बताया उनको कि देखो बाण हम इस तरह से मारी जाती है, क्योंकि एकलव्य का जो गुरु निष्ठा था, सीखने की जो कला था, जो धीरज का गुण था, कहीं एक उस समय में अर्जुन से कुछ ज़्यादा था। अर्जुन प्रत्यक्ष गुरु से सीख रहा था, जबकि एकलव्य परोक्ष गुरु से सीख रहा था। तो प्रत्यक्ष गुरु से सीखने के कारण हो सकता है कि उनमें वो धीरज का गुण कम विकसित हो गया, एकलव्य में वो ज़्यादा गुण विकसित हो गया। तब उसको कृष्ण ने समझाया कि देखो बड़ी चीज़ें यदि करनी है तो आपको बड़ी तपस्या करना होगा और बड़ी प्रतीक्षा करना होगा। उन्होंने इतने 12 साल का वनवास, 1 साल का अज्ञातवास बड़ी धीरज के साथ काटे। उसमें उन्होंने तपस्या किया, कई चीज़ों का लाभ कमाया, कितने मेहनत किए, अपने आप को कितना बलशाली बनाया, मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से, आध्यात्मिक रूप से, वर्ग के रूप से। अपना हर चीज़ उन्होंने बलिष्ठ किया, अपने को बलिष्ठ किया। और इसके बावजूद भी पूरी धीरज के साथ, पूरी शांति के साथ वह 1 साल का अज्ञातवास भी काटना पड़ा।
पूरी तरह से अपनी पहचान छुपा के काटना पड़ा। इतने बलशाली को, इतने जो बलशाली था, जो पूरा विश्व विजेता था, इतने बलशाली को भी अपना पहचान छुपा करके बड़ी लगन के साथ, धीरज के साथ उनको अपना वनवास काटना पड़ा। मित्रों, तब जा करके वह अर्जुन महान धनुर्धर बना, तब जा करके वह कृष्ण उनका सारथी बना। आप क्या सोचते हैं, आप उतावले रहेंगे और ईश्वर आपका सारथी बन जाए, आप उतावले में कोई कार्य करेंगे और आपको सफलता मिल जाए, आप अभी का अभी कुछ काम किए हैं और तुरंत का तुरंत आपको प्रतिफल मिल जाए, तो इस मुगालते में मत रहना मित्र कि हम अभी करेंगे और अभी कुछ मिल जाएगा। हर चीज़ का एक टाइम पीरियड होता है, हर चीज़ अपने लिए एक वक्त मांगता है, एक स्पेस मांगता है। उस स्पेस पे हमको धीरज रखना होता है। मैंने आपको एग्जाम्पल दिया ना कि आज हमारा ईंटा का चुनाई हुआ है, आज हमारा दीवार बन रहा है, आज हमारी छत की ढलान हुआ है, उसको भी पकने के लिए 24 दिन की ज़रूरत पड़ती है और 6 माह तक उनके ऊपर वर्क करना पड़ता है और उसके ऊपर से भी आपको प्लास्टर करना पड़ता है, फिर उसके ऊपर से भी आपको फिर पुट्टी लगाना पड़ता है, फिर पुट्टी लगा करके भी आप उतने में नहीं होता, फिर 2 से 3 बार आपको कलर करना पड़ता है। कलर करने पर भी आपका अब मन अच्छा नहीं हुआ तो आप उसके ऊपर फिर शानदार वॉलपेपर चढ़ाते हैं। अब ऐसा है कि एक दीवार नहीं बना है, खाली है और आप कहते हैं वॉलपेपर बड़ी गजब का दिखता है, तो चलो ना सीधा वॉलपेपर चढ़ा देते हैं इस हवाई में, तो फिर उसका कोई ठिकाना नहीं है मित्र। एक मेरे मित्र थे, हम बचपना की आपको मैं एक छोटा सा लघु कहानी बताता हूँ, उसके बाद हम समझ जाएंगे कि धीरज में ध्यान कैसे उतरता है। दो हमने जमीन की 10 बाई 10 जमीन पर हमने 2 तरह के हम बीज लगा रहे थे। आज हम डालते थे बीज और कल उसको आकर के हम दोनों मित्र देखते थे कि इस पे जड़ आया क्या, अंकुरण आया क्या। नहीं आते थे अंकुरण, हम फिर झुंझा जाते थे दोनों मित्र। वो 10 बाई 10 की ज़मीन को हम बड़े भुरभुरे किए थे, पानी डाले थे, खाद डाले थे, देखते थे ना गांव में कि किसान कैसे करते हैं, हमारा वर्कर कैसे काम करते हैं, हम दोनों ने मिलकर किया। कई तरह के बीज डालते थे, 1 दिन 2 दिन रखते थे और फिर उघाड़ के देखते थे। एक दिन क्या हुआ कि कुछ बीज हमारा ऐसे ही छूट गया था, जिसको हमने नहीं देखा था कि हम उसको उघाड़ना ही भूल गए थे। हम 15 दिन के बाद देखते हैं कि उसमें से अंकुरण निकल आया। हम दोनों की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। हम दोनों ने सोचा हम कितना बुद्धू थे, हम कितना बेवकूफ़ थे, हम कितना घटिया सोच रखते थे कि आज हमने डाला और कल खोल देते थे, आज हमने डाला और खोल देते थे। तब हमने अपने गुरुजी से पूछा कि एक आदमी को बनने में कितना समय लगता है सर? तो उन्होंने बताया बेटा 9 महीना का समय हमको कंप्लीट बनने में लगता है। अब आज आपका गर्भधारण हुआ है और कल यदि पेट से निकाल दिया जाए तो फिर आप बच्चा नहीं बन सकते। कल आपका गर्भधारण हुआ है, 1 माह के बाद आप उस बच्चे को बाहर निकाल दो तो बच्चा भ्रूण अधूरा रह जाएगा। आप 6 माह के बाद भी निकालते हैं तब भी वह अधूरा रह जाता है भ्रूण, वो कंप्लीट आदमी नहीं बनता। मित्रों, एक मनुष्य को बनने में ईश्वर ने, प्रकृति ने, नेचर ने कहा 9 महीना आपको लगेगा, 9 महीना लगेगा। 9 माह से कम आते हैं तो बड़े परेशान हो जाते हैं। तो धीरज से ही एक बच्चा 9 माह में माँ के गर्भ में बनता है मित्र। तो कोई भी विचार, कोई भी कार्य, जब आप कोई भी कार्य को हाथ में लेते हैं तो आप अधीरता ना दिखाएं, धीरज रखिए। धीरज से ही ध्यान उतरता है। तो जब हमने वह सीख लिया कि वह बीज कुछ दिन के बाद अंकुरित हुआ और मजा आ गया, तब हमने फिर से जुताई किया और हमने इस बार क्यारी से बनाया कि हम सोच लिया कि अब 2-2 फीट पर हम एक बीज डालेंगे और उस बीज को हम नहीं देखेंगे, रखवाली करेंगे, जगवारी करेंगे, निदाई करेंगे, गुड़ाई करेंगे, खाद डालेंगे, पानी। अब हमने बहुत ज़्यादा पानी डाल दिया, बीज गल गया। हमको फिर तब अपनी बेवकूफ़ी पर बड़ा गुस्सा आया कि अरे हम तो यह भी नहीं समझ पाए कि उसको क्या खाद देना था, कितना देना था। हमने तो बहुत ज़्यादा खाद डाल दिया, बहुत ज़्यादा पानी डाल दिया, वह बीज गल गया। तब हमको यह सीख मिली कि समय में यदि आप ज़्यादा पानी डालते हैं, ज़्यादा खाद डालते हैं, तब भी वह बीज नहीं बनेगा, तब भी उसका कोई परिणाम नहीं आएगा। मित्रों, हर चीज़ संतुलन मांगती है, बैलेंस मांगती है। विचार का बैलेंस, वर्क का बैलेंस, सोच का बैलेंस, मेहनत का बैलेंस। क्या चीज़ इसके लिए माकूल है, क्या माकूल नहीं है, इसलिए तो विश्लेषण मांगता है, इसलिए तो बोध मांगते हैं।
और इसके लिए आपको शांति और धीरज की ज़रूरत होती है, समग्रता में देखने की ज़रूरत होती है, पूरी तरह से आपको सीखने की ज़रूरत होती है। हम बिना सीखे कुछ करेंगे तो हम जैसे बचपना में करते थे, बीज डालते थे, हमारा हासिल नहीं आता था। ज़्यादा पानी डाल दिया, बीज गल गया, ज़्यादा खाद डाल दी, बीज गल गई। तो सब कुछ अच्छा, ज़्यादा अच्छा करोगे, बैलेंस नहीं रखोगे तो ज़िंदगी में फिर इस तरह से कुछ, आप बहुत ज़्यादा अच्छे गुण वाले हो, बहुत ज़्यादा गुण वाले हैं। एक सामने का व्यक्ति आया, आपको गाली दिया, आप मुस्कुराए, बोले कि नहीं, गाली का जवाब, गाली देना सही नहीं है। उसने फिर गाली दिया, आपने फिर मुस्कुराया, उसने फिर आपको गाली दिया, फिर आप मुस्कुराए। अब आपने आपको मारने लगे, अब फिर मुस्कुराए, अब आपको जान से मार दिया। अब बताइए इतना ज़्यादा धीरज होना, इतना ज़्यादा सहनशील होना, इतनी ज़्यादा प्रतिकार नहीं करना, या अनबैलेंसिंग आपका अहिंसावादी है। यदि आप गलत को नहीं रोकते हैं तो भी वह गलत हो रहा है, तो गलत को रोका जाए, सही को किया जाए, गलत को रोका जाए, सही को किया जाए। ये दोनों का बैलेंस होना जरूरी है। जब आप दोनों के बैलेंस में आएंगे तब वह धीरज का गुण आएगा। धीरज उतना ही आवश्यक है जितना में वह गलत ना हो, और जब गलत की सीमा पार कर ले तब वह धीरज आपका गुण बन जाता है। इसीलिए जब हम कोई काम करते हैं उसका मतलब ये नहीं है कि हम उसके प्रति ध्यान ना दें, हमारा फोकस रहे, हम उसका वाच करें, देखें तो सही कि इसमें कहाँ तक हुआ है, कैसे हुआ है, कब होना है। हम उसकी गुणवत्ता को देखें, उसकी भौतिक को देखें, कि उसकी टाइम पीरियड को समझें कि कितने समय पर ये फलित होता है। हम सारा चीज़ को देखें मित्र, और लेकिन अधीर हो जाएंगे तो फिर कैसे बनेगा। मेरा एक मित्र का कहानी मैं आपको बताता हूँ। मेरा एक मित्र ने अब तक के 12 व्यवसाय खोल चुका है। जब 30 साल के थे तो हमने एक काम शुरू किया, उन्होंने भी किया। यद्यपि हमारे उस काम में लाभ बिल्कुल नहीं था, पर हम उस काम को करते रहे। उसने देखा कि यार इसमें कोई मतलब नहीं है, उसने काम छोड़ दिया, दूसरा काम पकड़ा। उसमें भी उन्होंने धन लगाया, कुछ दिन लाभ हुए, जब थोड़ा हानि हो गया तो बोले नहीं, इस काम में बड़ा हानि हो रहा है, उसने बंद कर दिया। फिर उन्होंने कुछ काम धंधा किया, फिर उसमें कुछ दिन लाभ कमाए, कुछ दिन बढ़िया हुआ, कुछ दिन मजे किए और फिर बंद कर दिए। क्यों? वो चाहता था कि इसमें कम कमाई, अगला धंधा में बहुत कमाई, अगला व्यवसाय में बड़ी कमाई। इसी बीच उन्होंने प्रतियोगी परीक्षा भी दिलाया, हमने भी दिलाए, उन्होंने भी पीएचडी किया, और उसके बाद वो बन गए, तहसीलदार बन गए। कुछ दिन तक वो रहे, साल 2 साल 3 साल तक रहे, फिर कहा नहीं यार इसमें इतना मज़ा नहीं आ रहा है, मेरे ऊपर का बॉस हमको धमका देते हैं, कितने लोगों का फजीहत झेलना पड़ता है, कितने लोग क्या क्या बकते रहते हैं, इसमें उतनी कमाई नहीं है। फिर उन्होंने बंद कर दिया, फिर उन्होंने धंधा शुरू किया। यद्यपि उनके पास सारे इतने औकात थी, इतने बढ़िया काम करने का तरीका था, उनके पास इतनी गुण था कि इतना ज़्यादा मेमोरी पावर था, इतना सोच विचार करने की क्षमता था, उसके अंदर में गजब की क्वालिटी था। पर वह कुछ दिन करते और बंद कर देते, कुछ दिन करते बंद कर देते। अभी कुछ दिन पहले उनसे मुलाकात हुआ, वो हमारे घर आए, घर आकर कहने लगे मित्र मैं ज़िंदगी में बड़ा फेलियर हो गया। यद्यपि मेरे पास आपसे बहुत ज़्यादा गुणवत्ता था, पर मैं ज़िंदगी में सफल नहीं हो सका। क्या कारण है? तो मैंने कहा मित्र एक ही कारण है कि आप में अधीरता है। आप में इतनी ज़्यादा अधीरता है कि आप बोए हुए बीज को इतना मौका नहीं देते कि वह पेड़ बने, फल निकले, फूल निकले। आप मौका ही नहीं देते। आप चाहते हैं कि आज ने बीज बोया है, कुछ समय के बाद वो वृक्ष बनेगा, अब वो फूल निकल जाए, अब उसमें से बीज आ जाए और आपको वृद्धि कर दे। आप में धीरज का गुण नहीं होने के कारण मित्र आप जिंदगी में फेलियर हो गए। जबकि यद्यपि आप में काफ़ी गुणवत्ता था, आप काफ़ी क्वालिटी वाले व्यक्ति हो। हम दोनों के बीच में चर्चाएं हुई। अब उन्होंने कहा इस अवस्था में अब मैं क्या कर सकता हूँ। तब मैंने समझा इस अवस्था में भी आप अपना बिजनेस शुरू कर सकते हैं। आप बड़े क्वालिटी मेंटेन करते हैं, आप में बड़ी प्रखर बुद्धि है, आप में बड़ी तुलनात्मक बुद्धि है। लेकिन एक चीज़ से आप बचना कि अब जो चीज़ को आप शुरू करना उस पर आप कोई चीज़ ऐड मत करना, आप उसको बंद मत करना, शुरू करना और धीरज रखना, शुरू करना और धीरज रखना। मित्रा उन्होंने फिर अपनी एक व्यवसाय डाला है और इस बार वो मुझे बार बार फ़ोन करके कहता है कि अब मैं इसको नहीं बदलूंगा, अब जो भी हो जाएगा चाहे जितना भी दिन होगा। अब उनके बच्चे भी उनको कहने लगे कि पापा आप में एक ही बड़ी खराबी है कि आप बार बार हर चीज़ को बदल देते हैं, आप धीरज नहीं रखते हैं।
अब उनके परिवार वालों ने भी उनको समझाना शुरू किया कि आप अधीरता हैं, आप बड़ी अधीरता का गुण है, इस अधीरता को छोड़िए, धीरज रखिए, सफल बनिए। मित्रों, आपका यह यदि गुण है धीरज का, तो आपके काम पर फोकस होगा, ध्यान होगा। लेकिन आप में खूब गुणवत्ता है, खूब क्वालिटी है, लेकिन अधीरता का गुण है, आप 10 मिनट नहीं बैठ सकते, तो फिर आपके लिए बड़ी मुश्किल बात है, बड़ी मुश्किल बात है। ऐसा भी जब कभी कभी पूजा पाठ में बैठते हैं, कई बार हम लोग ध्यान करने बैठते हैं, तो हमारे कुछ युवा ऐसे होते हैं जो 10 मिनट में ऊब जाते हैं और वह बैठ नहीं सकता, और हमारे कई युवा घंटों घंटे आंख बंद करके अपने ध्यान में लग जाता है। तो जो ध्यान में लग जाता है वह विश्लेषण करने की क्षमता आता है, उसमें प्रोत्साहन करने की क्षमता आता है, उसमें अपने आप को धीरज करने का गुण आ जाता है। और जो मेरे युवा 10 मिनट खाली नहीं बैठ सकते, 10 मिनट अपने आप को फोकस नहीं कर सकते, 10 मिनट वो इंतजार नहीं कर सकते, तो फिर ऐसे अधीरता में वह उसका दुर्गुण हो जाता है मित्र। तो आपके सारे गुण एक तरफ और आपका एक छोटा सा यह भूल एक तरफ, ये भारी पड़ जाता है मित्र। तो अपने प्रगति करना है, कामयाब बनना है, तो धीरज का गुण जरूर बना के रखिए, इस गुण को डेवलप कीजिए। यह गुण का विकास होते ही आपके अंदर में सफलताएं, कामयाबी झूम जाती है मित्र, झूम जाते हैं। गुरु जी को इजाज़त, नमस्कार।